हेलो फ्रेंड्स, जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? यानी हमसे पूछा गया है अंग्रेजी भारतीय सेना में एनफील्ड राइफल की शुरुआत कब की गई, कब उन्हें एनफील्ड राइफल चलाने को दिया गया। ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा दिसंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात किया जाए तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ऑप्शन बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी है सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो तात्कालिक कारण में हो जाएगा अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, जो कि कारतूस का प्रयोग किया जाता था। एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए कारतूस का प्रयोग किया जाता था। कारतूस, और माना जाता है कि कारतूस में गाय के चर्बी और सूअर के चर्बी से कारतूस को तैयार किया गया है। जिस अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई थी? तो मंगल पांडे की घटना बैरकपुर यानी बंगाल में हुई थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? बैरकपुर छावनी से जुड़े हुए हैं। फिर अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? यानी साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसे दिया? बहादुर शाह ने 1857 की क्रांति के दौरान। अजीमुल्लाह, बिरजिस कादिर, वक्त खां, हसन खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी वक्त खां होगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। मंगल पांडे सिपाही था, यानी मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे ये पूछा गया है। देखिए, मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे ये। तो ऑप्शन में हमें 19वीं है, 25वीं है, 49वीं है और 94वीं है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन मेल नहीं कर रहा है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री होगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? या तो 1857 के प्रमुख कारण जन आक्रोश, सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। ये जो ब्रिटिश साम्राज्य की नीति है यही प्रमुख कारण था। हड़प नीति इसी के अंतर्गत आ गया था। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे? जिन्होंने लिखा था, उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं, यहाँ पर नहीं है, आगे कुछ सेंटेंस छूट गया, नहीं देखता था, यह होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा WH रसेल यानी ऑप्शन ए। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? सेम क्वेश्चन वही है, हम लोग पिछले प्रश्न को पढ़े हैं, वही प्रश्न है। इसका उत्तर मेरठ हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी की रानी का विद्रोह। इस प्रश्न में सबसे पहले जो घटना हुआ था वो ऑप्शन सी में दिया गया है, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, मेरठ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। यहाँ पर हमसे
1857 की क्रांति का प्रतीक पूछा है, प्रतीक क्या था? तो प्रतीक होगा कमल और रोटी। यह ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? पुनः अधिकृत की बात किया गया है, तो दिल्ली को पुनः अधिकृत किया गया। अगले प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, यानी हमसे प्रश्न पूछा जाएगा वीरांगना की उपाधि किसे दिया गया था 1857 की क्रांति में? तो लक्ष्मीबाई को दिया गया था। कि जन्मस्थली, इनकी जन्मस्थली के बारे में पूछा गया। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल के बारे में पूछा गया है, तो उनका जन्म स्थल हो जाएगा वाराणसी, यानी ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली का नेतृत्व कौन किया था? तो खान बहादुर खान हो जाएगा। कुंवर सिंह कहाँ से थे? जगदीशपुर से थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल यानी मणिकर्णिका का समाधि स्थल की बात पूछा जाए, ग्वालियर में है, ऑप्शन डी। फिर अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था, किसके साथ उनका सामना हुआ था? ह्यूरोज, गफ, नील, हैवलॉक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ह्यूरोज होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? लखनऊ से उसका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? यह बात है। बेगम ऑफ अवध, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेगम ऑफ अवध होगा। बेगम ऑफ अवध, बेगम ऑफ अवध को ही हम लोग कहते हैं बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। फिर ऑप्शन देखते हैं, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर अवध की बात किया गया है, बेगम हजरत महल। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल GS पॉइंट को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।